हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ने ये मौका दिया कि आप और मैं हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके वचन से सीख सकें, उससे प्रार्थना को कर सकें। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को कर रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। हम एक आशीषित व्यक्ति हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो एक आशीषित व्यक्ति है। अब चाहे उसकी परिस्थितियां इस समय कैसी भी हों, लेकिन वो एक आशीषित व्यक्ति है। परमेश्वर ने उस पर आशीष की छाप लगाई हुई है। वो आशीष का वारिस है। परमेश्वर उसे आशीष दे चुका है। चाहे आज परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन ये परिस्थितियां बहुत जल्द बदल जाएंगी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और यदि 50 और 51 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब वह उन्हें बतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग उठा लिया गया। यीशु मसीह अंतिम क्षणों में, जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके 40 दिनों तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में रहे। जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आशीष दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आशीष दी। मीन्स प्रभु के चेले आशीषित थे। मीन्स आप और मैं आशीषित हैं। मीन्स जो प्रभु के पीछे चल रहा है वो आशीषित व्यक्ति है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मीन्स यह इसलिए हुआ, क्या इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। वो इसलिए हुआ ताकि जो अब्राहम की आशीष है, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, उस आशीष के हम वारिस हो जाएं। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे द्वारा एक जाति उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे वंशजों को बढ़ाऊंगा। वो आशीष, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा। वो आशीष के हम जो अन्य जाति लोग हैं, जो मसीह को नहीं जानते थे, जैसे कि आप और मैं, हम उस आशीष के वारिस हो जाएं। और आज जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, आज जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, तो आप अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा आप अब अब्राहम की आशीष के वारिस हो चुके हैं। अब जो आशीष अब्राहम को मिली थी, वो आशीष अब आप तक पहुंच चुकी है। इस बात को आपको स्वीकार करना है। अब चाहे आपकी परिस्थितियां आज विपरीत है, लेकिन आप आशीष के वारिस हैं। चाहे आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आप अब्राहम की आशीष के वारिस हैं। चाहे आपकी परिस्थितियां आज विपरीत हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीषित किया है। हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं। यूसुफ जब छोटा था, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे स्वप्न दिया कि तू एक दिन आशीषित होगा, तू एक दिन महान होगा, तेरे भाई लोग तुझे दंडवत करेंगे, तू सबसे ऊंचे पद पर होगा। लेकिन क्या हुआ? वो आशीष परमेश्वर ने उसे दे चुका है। परमेश्वर उसे आशीष का वारिस ठहरा चुका है। लेकिन क्या हुआ? कई सालों तक वो स्ट्रगल करता रहा। कई सालों तक वो स्ट्रगल करता रहा। जेल में गया, बिना किसी अपराध के बंधुआई का जीवन व्यतीत किया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो आशीषित व्यक्ति है। वो, उसके लिए कहा है कि जिस काम पे वो हाथ लगाता था वो सफल हो जाता। क्यों? क्योंकि वो एक आशीषित व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे बचपन से ही आशीषित कर दिया था। इसी प्रकार से प्रभु ने आपको भी पहले से ही आशीषित कर दिया है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप उसी दिन से आशीषित हो चुके हैं। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने बचपन में आशीषित कर दिया, उसका अभिषेक कर दिया, लेकिन वो बहुत बाद में जाकर राजा बनता है।
बचपन में आशीष हो गई उसके लिए, बचपन में उसका अभिषेक हो गया। इसी प्रकार से आपका भी अभिषेक हो चुका है, इसी प्रकार से आप आशीषित हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीष दे दी है, आप अब्राहम की आशीष के वारिस हो चुके हैं। अब आपको इस बात को केवल ग्रहण करना है अपने मन में, मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर ने मुझे आशीष के लिए ठहराया है। और जब आपका इस प्रकार का विश्वास होगा, निश्चय आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आप आशीष दें। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन से आप अब्राहम की आशीष के वारिस हो गए हैं। उसी दिन से आप वारिस, उसी दिन से आप आशीषित हो चुके हैं। हालांकि हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां विपरीत हों, लेकिन अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करें, इस आशा को पैदा करें कि आने वाले दिनों में मैं परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखूंगा। हम रूत के जीवन में देखते हैं, रूत की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसी दिन वो आशीष की वारिस हो गई। लेकिन कई सालों तक वो फिर भी स्ट्रगल करती रही, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसका स्ट्रगल समाप्त हो गया। एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने जीवन में आशीषों को देखा। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए धीरज रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास में बने रहें, आगे बढ़ते रहें और इस वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। देगा नहीं, वो दे चुका है। यहां पर भी आप अब्राहम के आशीष के वारिस हो चुके हैं, होंगे नहीं, आप हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीष दे दी है। अब आपको उस आशीष को ग्रहण करना है अपने जीवन में। यदि आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपको निश्चय इसी धरती पर आशीषित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, सफल करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप हमारे साथ में इस राफा प्रेयर में रोज शामिल हों, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा हमने अपने जीवन में बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखा है और निश्चय हमारा विश्वास है कि आपके जीवन में भी कार्य होगा। इस प्रार्थना को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, अपने शब्दों को इस प्रार्थना में ऐड करें और इस प्रार्थना को लगातार करते रहें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। अमृता मसीह और पी के ब्रदर, मेरा एक गवाही है कि मेरे पापा अचानक तबीयत ख़राब हो गई उनका। हमने हॉस्पिटल पे लेके गए, डॉक्टर बोलने लगे कि उनका अटैक आया है और हार्ट में ब्लॉकेज आया है, जिसकी वजह से उन्होंने उससे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिए। और हम लोग बहुत घबरा गए थे, बहुत सीरियस बताया गया था। तो जहाँ हम लोग लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि ये सब बड़े बड़े चेकअप लिखे। लेकिन जैसे मैंने सुना वैसे मैंने अमृता मसीह सिस्टर का प्रे सेंटर में मैंने प्रार्थना के लिए कंटिन्यू मैं प्रार्थना करती रही, सुबह शाम जो भी जब भी मुझे मिलता था, और खुद से प्रार्थना करना, और प्रे सेंटर में मैंने प्रार्थना करवाई, जिसकी वजह से 2-3 दिन के बाद में हमको सुनने को मिला कि जो ब्लॉकेज हुआ था वो ब्लॉकेज खुल गए हैं। और अभी जो भी करना था वो सब नहीं करना पड़ेगा, उनका ब्लॉकेज खुल गया है, ठीक है, कंडीशन बहुत ठीक हो गई खुद ब खुद। और वो उसके लिए जो ट्रीटमेंट बताया गया था वो रुक गए, और पापा का हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आया। सो मैंने अमृता मसीह का प्रे सेंटर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पीके ब्रदर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर बहुत तायत से आशीष पाई है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। आप जरूर से अपनी गवाही को साफ साफ रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर भेजें, ताकि और भी लोग आपकी गवाही सुनकर आशीषित हो सके। आइए मिलकर मेरे साथ आप प्रार्थना करें। जो भी आपके विषय हैं, आपकी विनतियां हैं, आपके निवेदन है, आपके हालात है, वो सब प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। आप पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर हैं।
हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, आपके नाम को सराहते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमसे प्यार किया है, अपना बेटा और बेटी हमें बनाया, हमें आशीषित किया प्रभु, अपने राज्य का नागरिक बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम में प्रभु हमारे साथ प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु देश विदेशों से, जगह जगहों से इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। वो जहां कहीं है पिता, आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो, वो आपकी प्रेजेंस को महसूस करें। होली स्पिरिट इस समय आप उन्हें जुम्बिस करें, पवित्र आत्मा प्रार्थना में उनकी अगुवाई करें, उनकी सहायता करें। इस समय बहुत से लोग डिस्टर्ब हैं पिता, बहुत से लोग निराश हैं, बहुत से लोग रो रहे हैं प्रभु, बहुत से लोग प्रभु इस मन ही मन व्याकुल हैं पिता। इसी वक्त ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं प्रभु। ये इंटरनल प्रभु आपके पीस को, इंटरनल पीस को इस समय एक्सपीरियंस करने पाए, आपकी शांति को प्रभु अंदरूनी रूप से परमेश्वर ये महसूस कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज हर एक व्यक्ति प्रभु जो अपनी विनती निवेदन प्रार्थना को लेकर आपके सम्मुख बैठा है प्रभु यीशु मसीह, आपके सम्मुख सारी बातें एक खुली किताब के समान है प्रभु यीशु। आप उपाय करें, इंतजाम करें, छुटकारा दे, चंगाई दे प्रभु, क्योंकि आप सब कुछ करने में सामर्थी हैं, क्योंकि आपने अपने लोगों को आशीषित किया है, उन्हें आशीष आपने दे दी है स्वस्थ रहने के लिए, आशीषित होने के लिए, बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए प्रभु। तूने उन्हें पहले से ही ब्लेस किया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, तूने आशीष की छाप हम पर लगाई है प्रभु। हम आशीषित व्यक्ति हैं प्रभु, हम धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह। आज हर एक जन अपने मन से इस बात के लिए धन्यवाद करने पाए पिता कि आपने उन्हें आशीषित किया है और आशीषों की छाप प्रभु तूने उन पर लगाई है प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु जो भी आशीष अपने जीवन में चाहते खुदावंद, आपकी ओर से वो रिसीव कर सके पिता। प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस इनके परिवारों से चला जाए, इनके जॉब के क्षेत्र से, इनके प्रभु काम करने वाले क्षेत्र से जो भी डिस्टर्बेंस प्रभु आज ये अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, आज की शाम में प्रभु वो डिस्टर्बेंस, वो प्रॉब्लम्स, वो समस्या, वो हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके काम नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, वो समस्या में है कि किस प्रकार उनके काम बनेंगे, किस प्रकार वो सक्सेस को प्राप्त करेंगे, परंतु पिता तूने अपने लोगों के लिए रास्ता तैयार किया है और प्रभु तूने उनके लिए लोगों को तैयार किया है प्रभु। आप उनके लिए हर प्रकार की मुश्किलों को दूर करके उनके लिए प्रभु एक सही दरवाजा खोलें ताकि वो ब्लेस हो सके और आपकी ब्लेसिंग्स को पा सके परमेश्वर पिता। प्रभु इनका घराना एक आशीषित घराना होने पाए पिता, इनके बच्चे आशीषित बच्चे होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु तूने उन्हें पहले से ही आशीष दी है पिता। धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी बच्चे प्रभु जी एडिक्शन में है प्रभु, किसी भी प्रकार का, चाहे वो फोन एडिक्शन है प्रभु या फिर अल्कोहल एडिक्शन है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बुरी लत प्रभु जो इन भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, नौजवानों के जीवन में पाई जाती है, यीशु के नाम से उन बुरी लतों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर कंप्लीट छुटकारा प्रभु इन भाई बहनों का होने पाए पिता। प्रभु जो भी गलत संगति में आज ये फंस चुके हैं प्रभु, जब ये ट्रैप में फंस चुके हैं पिता, यीशु के नाम से वो ट्रैप, वो जाल इनके जीवन से चला जाए पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को कहते हैं इन भाई बहनों के जीवन, इनके परिवार से जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में नहीं है, निकल जाओ। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से, निकलो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता। तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। धन्यवाद पिता, आपने वो अधिकार दिया और उस अधिकार को इस्तेमाल करके हर एक दुष्ट के ऊपर अधिकार लेते पिता और कहते हैं निकल यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से, हर एक जो कैंसर पेशेंट है इसी वक्त उनके शरीर से उस कैंसर को, हम चाहे वो 4th स्टेज कैंसर है, यीशु के नाम से उस कैंसर को कंप्लीटली जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को डिसॉल्व होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिनके शरीर में भारीपन है या फिर परमेश्वर पिता किसी भी बीमारी के कारण प्रभु उनका वजन बढ़ रहा है, यीशु के नाम से ये बीमारी चली जाए प्रभु। शुगर लेवल, बीपी लेवल
लेवल जिनका प्रभु बहुत हाई हो गया है, लो हो गया है यीशु के नाम से, शुगर एंड बीपी नॉर्मल हो यीशु के नाम से, टीवी की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, एड्स की बीमारी इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए, जिन्हें मिर्गी की बीमारी बार बार उन्हें दौरे पड़ते हैं यीशु के नाम से इन बीमारियों को कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु एक अच्छे स्वास्थ्य की आशीष आपने दिया है, तूने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। हाँ प्रभु, क्योंकि तूने जब सब बीमारी को अपने ऊपर लिया तो तूने अपने लोगों को एक स्वस्थ शरीर दिया है प्रभु। आज स्वस्थ शरीर की आशीष प्रभु आप इन्हें दे, इनके शरीर प्रभु भले चंगे और स्वस्थ हो जाए पिता, हड्डियां मांसपेशियां नसें यीशु के नाम से चंगी हो जाए, इनके आंखें यीशु के नाम से चंगी हो जाए। इसी वक्त हम इनके आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके कान को इनके मुंह को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद, आज जितने भी लोग प्रभु वेंटिलेटर आईसीयू में है, इनके परिजन प्रभु बीमार है सीरियस कंडीशन में, प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन को उनके लिए कहते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से वो उस बुरी परिस्थिति से, उस मृत्यु की सैया से, प्रभु उस बीमारी के बिछौने से उठ खड़े हों और तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु धन्यवाद क्योंकि तूने निश्चय इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं। प्रभु जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है, जो बेचैन रहते, जिन्हें डर लगता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, इन सारी गलत बातों को कहते हैं इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से, ये सुकून भरी नींद लेकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, आज के दिन से बढ़कर कल के दिन में तेरी महिमा को करने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने प्रार्थना विनतियों को भेजा है मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हर एक की प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। हर एक की आप सुधि लेते, आप उनसे प्यार करते और आपने हर एक को आशीषित किया है, हर एक पर आशीष की मोहर लगाई है। प्रभु धन्यवाद पिता, हम में से हर एक व्यक्ति जिन्होंने तेरे नाम को जाना और जो तेरे पीछे चलते हैं, जो तुझ पर भरोसा करते हैं, वो हर एक व्यक्ति आशीषित है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है, धन्यवाद पिता, आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और जितने भी लोग हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, आपके राज्य में बोते हैं पिता, वो प्रॉस्पर हो प्रभु, समृद्धि को देखे प्रभु जी, और उनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो, इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, ये अपनी कमाई अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु उसका सुख और आनंद ले पिता, और प्रभु तेरी महिमा को ये कर सके। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन को सुनकर आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवनों में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।